She is too quick on that trigger. फ्लेम नहीं बोला, कुछ और सॉफ्टवेयर बोल रहा हो। उसने दिखाया यूट्यूब पे, उसमें तो सारे टेम्पलेट्स पड़े हैं। टेम्पलेट्स होंगे ना उसके। मजाक बना सर का, वो तो चलती रहती है। लेकिन मैं ना यार मजाक थोड़ी बता रहा हूँ, जैसा नहीं होगा भाई, वो मजाक सोचते हो ना, सही है वो काम है। कौन आसिफ खान ने मजाक उड़ाया है, वो बोल सही है बस, थोड़ा बोलने में तो कैसा दिखा, लेकिन आर्गुमेंटेटिव आर्गुमेंट करता है। अपनी बात बस सबने बात रखनी है, मैं चलता हूँ। बोलते हैं क्या है, कभी-कभी ना बिना लाल में भी बोलते हैं। अभी मेरे पे सॉल्व दिया है ना, मैं पेंटिंग से बोल रहा हूँ, उसे इन्वेस्ट कर भी होता है कि क्या ये टेबल हो तुझे दिख रहा है। मैंने यार उन्होंने मुझे पहले भी साइज पड़ी थी लाइटिंग की वजह से, नहीं कि है ही नहीं एक्चुअली लाइट भी नहीं, मैंने तो जान तो अपने अभी सर ने पता शॉर्ट किया वो वाइट पेंटिंग वाला, ये वाला मैं वही कर रहा हूँ। कहता नहीं मॉडलिंग कर ऐसे का भाई, क्यों मैप पेन हो तो जाएगी, मॉडलिंग से करेगा वो कर लिया मैप पेन प्रोजेक्शन हो जाएगा, मॉडलिंग वही करेगा, वही तो बोल रहा हूँ मॉडलिंग की तो भाई पोस्ट करके रख पेन का मॉडलिंग कर तो मॉडलिंग तो होगी उसके बैक लेने की, तो बैक करना दूंगा वो तो मॉडलिंग करेगा भाई। पहला शॉट है पूरा मेरे को तो एक बॉल आना है, हंसी तो आ रही है, बैठे मारने वाला तो पागल बता दिया किसी ने गलती करी है। तो मैंने बोला भाई तुम सही है, ऐसा पता है तो मैं बोल रहे थे परसों रिव्यू कर रहे थे ना इसको वीडियो का एंड गेम पे एयरक्राफ्ट फुल करता वाला, वो एंड गेम में खुश हो रहे हो ना कि मिल जाती चीजें, वही कह रहा था। परसों कैप्टन अमेरिका बात तो सारी तगड़ी ये थी, परसों कैप्टन अमेरिका की वीडियो देख रहे हो आप, मिलना बहुत मुश्किल होता है भाई। एक बार एग्जामिन कर रहे थे उसको, वीडियो देख रहे कि किस तरह की है, तो दो हमारे है ना हमारे इंस्टीट्यूट के दो बच्चे समझ सकते हो नहीं गलत था जी, यहाँ होना नहीं चाहिए। अरे मैंने भाई वो मारने के लिए काम कर रहा हूँ, पागल नहीं हो इंसान जिसने करा है, फिर गलत है। मैंने अभी लर्निंग पीरियड में जब गलत बता रहा था तो भाई तू तो हो गया कल गलती से दिए थे सुपरवाइजर के नीचे, आप गलत बता रहे कुछ नहीं, इनकी रिसर्च चलती रहती है। उसको मिनट में गलत बता दिया तो यहाँ से इसलिए वो नए सॉफ्टवेयर ढूंढते रहते हैं। उसने ढूंढा वो ऑटोडेस्क का फ्लेम, ऑटोडेस्क का भी फ्लेम है, लेकिन वो तो इंजीनियर लोग इंजीनियर काम करते जो हैं। ये जिसको तेरे को दिखा रहा होगा वो ऑटोडेस्क फ्लेम दिखा रहा होगा। ऑटोडेस्क फ्लेम में ट्रैकिंग भी होती है, 3D कंपोजिटिंग भी होती है, उसको दिखा रहा होगा। उसने गलत दिखा दिया, मैंने उससे गूगल यूट्यूब पे सर्च करा, फिर मुझे भी नहीं पता ऑटोडेस्क का है किसका नहीं, ऑटोडेस्क का फ्लेम है, उसमें तो होता है 3D कंपोजिटिंग करके लोगो बनाना जिसका ना कुछ ऐसा सही है, उसमें तो है ट्रैकिंग है, कंपोजिटिंग ये सब है। उसे बताना नहीं है, उसने भी कहीं कुछ ट्रैकिंग वगैरह और ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर मैच मूवर है ना, मैच मूवर है, फ्लेम डाला इन्होंने नया, 3D कंपोजिटिंग भी डाल रखा है। सर अभी डाल दिया पहले नहीं, मैच मूवर तो पहले से मेरा जो भाई इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैंने उसको कैट और कैट पहले कैड होता था, कैट ऑटो कैट तो बहुत सारे सीडी वाला उसमें इंजीनियरिंग में सिखा दे रहे हैं, तो वो डलता है ना कैपिटल मैप बनता है, पूरी मैप पता है सब कुछ याद है। चलो लेट्स स्टार्ट मैच मूविंग और ट्रैकिंग से शुरू।3D ट्रैकिंग का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, क्या चीजें उसके अंदर रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाना ही बनाना है। प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको पता है कि आप क्लिप यहाँ से या तो मीडिया ब्राउजर से आप इंपोर्ट कर लेंगे या कोई आपका प्रोसेस है। हाँ तो यही तो बेटा ट्री कनेक्शन है व्यूअर आपका, ये
पहले बस प्रोजेक्ट बनाना है, इसके इंटरव्यू में कुछ है नहीं। मतलब ये जो ऑप्शन है पीआर यही तो है प्रोजेक्ट, पीआरजे का मतलब यही तो प्रोजेक्ट बनेगा, क्रिएट पे क्लिक करेगा, यहाँ से प्रोजेक्ट बना लेगा अपना। हाँ, फाइल लाएंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके, इस पैनल में ड्रैग ड्रॉप कर दो अपनी, एक फ्रेम पकड़ो, दोनों हो सकते हैं। सर मेरा पूरा है ना सर, ये फुल स्क्रीन हो जाएगा सर, मतलब मिनिमाइज करने का ऑप्शन नहीं है। तो वो ऑल्ट कंट्रोल एफ दबाओ, ऑल्ट कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो सिनेमैटिक व्यू को चेंज हो सकता है, फुल जीयूआई में आ जाएगा, पूरा ग्राफिक यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ से एक फ्रेम पिक करो और सबमिट करो। अगर ये यहाँ पे सेम उसमें रखा है डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप में कौन है, तनिष्क अग्रवाल होगा ना, कौन है सर, ठीक है। ठीक है, जैसे ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो आपको ये आप हो जाएगा, और मीडिया ब्राउजर में भी अपने आप आ जाता है, आपको कुछ उसमें होता है कभी कभी, इसके सॉफ्टवेयर का इशू है, नहीं लेता कभी कभी, नहीं बात है कि भी नहीं, कभी कभी नहीं पकड़ता है, दोबारा ड्रैग करोगे तो पकड़ लेगा, नहीं पकड़ता। ओके, तो यहाँ से हम अपना प्लेबैक सेट कर सकते हैं, जितनी भी रेंज करनी है। अगर आपको क्लिप को ही ट्रिम करना है, जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे क्लिप को ट्रिम कर देना है, तो यहाँ पे आपका क्लिप की इंफॉर्मेशन है, क्लिप का इन पॉइंट और आउट पॉइंट है कि कितने हिसाब से आपको वो चाहिए, वो आपको वहाँ मिल जाएगा, राइट। कीज का वो अच्छा बफर करता है, टुकड़ों में बफर कर रहे हैं ना, तुम चाहो तो एक बार में कैश बना के दे दो ना उसको, यहाँ से क्लिक करो, पूरा कैश एक बार जनरेट हो जाएगा, राइट। तो आप ऐसा कर सकते हैं इसको। बाकी इसकी ये सारी कैमरा के प्रीसेट और फुटेज के सारे प्रीसेट यहाँ पे दे रखे हैं, तो अगर आप क्लिप को अंदर कुछ भी चेंजेस करने तो आप इनसे बहुत इजी वे में चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जो मैंने बताया था क्लिप का मेटा डेटा अगर आपको उठाना है तो यहाँ से लोड XML करो, और जो रॉ फाइल या सारी इन्फॉर्मेशन आती है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। कैमरा के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन, कितनी फोकल लेंथ पे शूटेड है, क्या XML
.xml फॉर्मेट आएगा जब आप कैमरा से रॉ फॉर्मेट क्लिक करते हैं ना, जैसे लॉग फाइल और ये सब शूट करके लाते हैं, तो उसके बाद XML अपने आप बनी बनाई आती है। उस XML में उसकी सारा मेटा डेटा होता है, जिससे आपको बार बार ना शूटिंग की इंफॉर्मेशन के लिए राइट डाउन नहीं करना पड़ता, उसी में आता है वो डेटा। ओके, यहाँ ये इन्फॉर्मेशन आ गया, आपका काम इधर पूछ जाएगा। इसके लिए स्पेसिफिक कुछ नोट्स वगैरह लिखने हैं इस क्लिप के लिए, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या काम आपको करना है। बाकी कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ से ओपन हो ही जाएगी, तो आपको ठीक। बाकी पैनिंग, जूम इन, जूम आउट, ये ऑप्शन अपने पास है यहाँ पे। बाकी 3D अभी अपना ओपन नहीं होगा बिकॉज अब तक हमने कोई कैमरे के ऊपर काम किया नहीं। तो अब इसको ट्रैक स्टार्ट करने के लिए अपने पास यहाँ पे ट्रैकिंग के 2 ऑप्शन होते हैं, ईदर वी कैन गो फॉर ऑटो ट्रैक और एल्स वी कैन गो फॉर यूजर ट्रैक। ऑटो ट्रैक में नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कंट्रोल हो सकता है, पर लेकिन नंबर ऑफ एरियाज पे कंट्रोल उतना नहीं है कि आपको कहाँ कहाँ कितने पॉइंट चाहिए। यूजर ट्रैक में हम स्पेसिफिक जगह पे अपनी चीजें लगा सकते हैं, ठीक है। तो यूजर ट्रैक के लिए वो ऑब्वियसली क्या होता है, इन्फॉर्मेशन तो बनी जाती है ना कहीं कंट्रास्ट पॉइंट होते ही ना, ये बने तो इतने सारे ब्लैक पॉइंट्स और ये सब चीजें। यूजर ट्रैक में तुम्हारे पास फायदा होता है, यानी तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, ज्यादा, और यही कॉन्फिडेंस लेवल आप ट्रैकर की इंफॉर्मेशन में भी लिखा हुआ है। आप कितनी ट्रैकिंग कर रहे हो, उस ट्रैकर का कितना कॉन्फिडेंस लेवल है, वो वहां पे क्या होता है, मेंशन होता है, ठीक है। उसी कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से फिर ट्रैकिंग की वैल्यू पता लगती है कि ट्रैकिंग कितनी एक्यूरेट है। जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होगा उतनी एरर वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और उतनी एरर वैल्यू कम होगी तो ट्रैकिंग डेटा क्या होगा, ज़्यादा अच्छा निकलेगा, ठीक है। तो यूजर ट्रैक में आपके पास कंट्रोल ज़्यादा होता है, आप बेस्ट पॉइंट ही खुद से क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ऑटो ट्रैक में आप ऑल्दो आपके पास सेटिंग्स होती हैं कि आप कितने नंबर ऑफ पॉइंट चाहते हैं, कितनी चीज़ें करना चाहते हैं, पर वहाँ पे आपको स्पेसिफिक किसी पॉइंट पर अगर आपको पॉइंट लगाना है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और कुछ एक जगह इतने पॉइंट भी आ जाते हैं जिनकी आपको नीड भी नहीं होती, जैसे इस ग्राउंड की या इस वॉल की इन्फॉर्मेशन के लिए मान लो आपको 2-4 पॉइंट से भी आपका काम हो सकता है, पर वो यहाँ अगर 50 पॉइंट दे रहा है तो उन 50 पॉइंट में कोई यूसेज नहीं है, राइट। इसलिए ऑटो ट्रैक में अपने पास वो कंट्रोल बहुत कम हो जाता है। बट हम जो स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट विद दिस थिंग ओनली। हम पहले इसको ऑटो ट्रैक में लेके जाएंगे। तो नोड आप चाहो तो यहाँ से क्रिएट करनी है तो यहाँ से क्रिएट कर लो, यहाँ पे भी ट्रैकिंग की नोड दे रखी है। अगर आपको इधर से क्रिएट नहीं करना तो आप सीधा यहाँ पे जाओ और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक खाली जगह मत करना, इसको नोड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उस नोड पे राइट क्लिक करके ट्रैकिंग के अंदर ऑटो या यूजर ट्रैक आप कोई भी अभी चूज कर सकते हैं। फिलहाल वी आर गोइंग फॉर ऑटो ट्रैक, यहाँ से क्लिक किया, ठीक है। वही सेम कंसेप्ट है नोड का, इनपुट और आउटपुट। तो इसको यहाँ से इनपुट में क्या कर दिया हमने, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आउटपुट में दूसरी नोड यहाँ पे क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको 2 कलर दिखाई दे रहे हैं अपने, एक सॉल्व वाले और एक अनसॉल्व के आइकन से वो दिखा रहा है, ठीक है। इसका कोई वैसा ऑप्शन नहीं है कि ये ऑन है या इनेबल है, डिसेबल है। अब यहाँ मिलती है ऑटो ट्रैक की आपको सेटिंग्स। तो ऑटो ट्रैक सेटिंग में सबसे पहले पैरामीटर्स के अंदर जाएंगे, तो यहाँ दिखाई देंगे आपको चैनल। तो आपको जिस चैनल में सबसे ज्यादा कंट्रास्ट नजर आ रहा है उस चैनल को आप ट्रैकिंग के लिए यूज कर सकते हो, अगर आपको ल्यूमिनेंस बेस्ड ट्रैकिंग ही करनी है। अगर आप चाहते हैं नहीं सारे चैनल को यूज किया जाए ट्रैकिंग पर्पज से, तो आप यहाँ से कोई भी चैनल ऑफ करने की नहीं करेंगे, ठीक। जनरली वैसे ब्लू चैनल को नहीं लेना चाहिए क्योंकि ब्लू में क्या होती है, ज्यादा ग्रेन्स होती है, तो ग्रेन की वजह से ट्रैकिंग डेटा में इनएक्यूरेसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा ग्रीन आपको ब्लू चैनल के अंदर ही मिलेगी। तो इधर नॉइस हो रही है कि वो सब चीज हो रही है, इसलिए ब्लू को अवॉइड कर सकते हो। बट अभी फिलहाल मैं ओवरऑल RGB पकड़ रहा हूँ, तो शायद अवॉइड करो ना करो, अभी इतना कोई इंफॉर्मेशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। नाउ दीज आर द कैंडिडेट नंबर। व्हाट विल बी द कैंडिडेट, क्या होगा कैंडिडेट इस केस में, ट्रैकर तो कैंडिडेट के बाद बनेंगे ना। RGB आपने पकड़ा हो, RGB तो सामने लास्ट वाला बटन है, ये नीचे है ना RGB, दिखेंगे नहीं, यहाँ से देख सकते हो ये RGB है। यहाँ से तो बस इंफॉर्मेशन बता रहे हो कि तेरे को रेड और ग्रीन में से उठानी है, ब्लू की नहीं उठानी। ट्रैकर तो बाद में बनेंगे ना। तुम ट्रैकिंग के लिए सबसे पहले क्या करते हो, कैंडिडेट क्या है मतलब, वही तो पूछना। हाँ
वो पॉइंट जहाँ ट्रैकर बने। तो तुम्हें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक ब्लैक डॉट अच्छा दिखाई दे रहा है, तो ये तुम्हारा एक क्या है, कैंडिडेट है। उसी तरह तुम्हें इस बोर्ड पे कुछ एक दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें तुम क्या मानोगे, अपने कैंडिडेट मानोगे। यानी वो सुटेबल जगह जहां पे आपके पॉइंट बनने चाहिए उनको क्या बोलते हैं, कैंडिडेट बोलते हैं। ये केस टू केस डिफर कर सकता है कि आपको किस केस में कैंडिडेट ज्यादा चाहिए, किस केस में कैंडिडेट कम चाहिए। तो यहाँ पे है कैंडिडेट नंबर, हर उसके ईच फ्रेम में कितने कैंडिडेट जनरेट हो, तो वो ट्राई कर रहा है कि हर फ्रेम में कितने जनरेट करने से 60, और उसमें मैक्स मिनिमम कितने होने चाहिए, 40 से होने ही होने चाहिए। मैक्सिमम कितने जाएंगे 60 और मिनिमम कितने होंगे 40। आप इसको बढ़ा और कम भी कर सकते हैं। यहां से प्रीव्यू करेंगे इनेबल, ये दिख रहा है आपको, और आप इनको नंबर को यहां से बढ़ा भी सकते हैं। यहां पे ठीक है, अब ये कोशिश करेगा कि हर फ्रेम में मैं 300 ढूंढूं और जिसमें टारगेट नंबर कितना हो 200, बट दैट डजंट मीन कि आपको ज्यादा नंबर रखने से ज्यादा पॉइंट मिलेगा, ज्यादा अच्छी ट्रैकिंग होगी, इससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि ट्रैकिंग के लिए बस केवल आपको एक्सेस इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, और एक्सिस के लिए आप 2x 2y और 2z और उनके कंपैरिजन के लिए अगर 3-4 पॉइंट भी रखोगे तो 10 से 12 पॉइंट में भी आपका काम हो जाता है। तो इतने सारे पॉइंट की में वैसे भी नीड होती नहीं है, और इतने पॉइंट अगर होंगे तो ये पॉइंट डेटा हमें क्या करेगा, डिस्टर्ब ही करेगा इंडिया। ठीक है, क्योंकि वैसे किसी 3D में लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली मुझे ये पोल का इन्फॉर्मेशन इग्नो से मिल रहा है, अब उसकी जगह 50 पॉइंट लेके जाऊंगा तो भी पोल ही बनाना है वहां पे, और अगर 10 भी लेके जाऊंगा तो भी पोल बनाना है। 4 से भी क्या बनेगा, क्योंकि 4 क्यूब इस साइड में तो कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट भी हो तो भी काम चल रहा है। तो जबरदस्ती उतने पॉइंट लेने का कोई मोटिव वहां पे है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट हमें एक्स और वाई की इन्फॉर्मेशन तो दिखा रहे हैं अलग अलग, पर जेड में तो एक ही डिस्टेंस पे है ना, और 3D कैमरा ट्रैकिंग का मेन मोटिव क्या है, जेड के डिस्टेंस को निकालना है ना, वही तो चीज है। तो ये भी जेड में उतनी जगह, वो भी जेड में उतनी जगह, तो इन दोनों पॉइंट से मेरा कोई खास फर्क पड़ना नहीं। ठीक, केवल फर्क पड़ता है डेप्थ में, जैसे इस पॉइंट से इसका पता लग रहा है पर इस पॉइंट से इसका नहीं, उसका पता लग रहा है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को उसके अकॉर्डिंग रखूंगा ना तो भी मेरा ऑब्जेक्ट वहां फिक्स रहेगा, स्टिक रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसको स्टार्ट किया, ऑटो ट्रैक लिया, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सेट कर सकते हैं, एंड दिस विल बी योर विंडो साइज। जो विंडो साइज आपको यहाँ दिख रहा है, जब मैं ट्रैकर को सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो साइज दिख रहा है आपको स्क्वायर जैसे का, हाँ सर्च एरिया, सर्च नहीं विंडो अंदर वाला है, सर्च बाहर वाला है, जिसको वहां पे आप फीचर बोलते हैं, वहां पे इसका नाम यहाँ पे क्या हो गया, कम कर रहे हैं तो देखो पॉइंट टू क्या हो रहा है, ढूंढ रहा है। आप इसको बढ़ाते जा रहे हैं तो वो डेंसिटी क्या कर रहा है, पास पास ही ढूंढ रहा है, मतलब जहाँ एक्यूरेसी ज्यादा है बस केवल उस एरिया में ढूंढ रहा है, तो ज्यादा फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे देखो, देखो इस एरिया में पॉइंट बनने स्टार्ट हुई, थ्रेशोल्ड क्या कम है, पर थ्रेशोल्ड अगर बढ़ाई तो उसे जहां ज्यादा कंट्रास्ट मिल रहा है वो उस पॉइंट, उन पॉइंट्स को ज्यादा पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पर जहां थोड़ा बहुत भी कंट्रास्ट कम हो रहा है तो उस वैल्यू को क्या कर दिया उसने, हटा दिया। यानी अब देखो केवल थ्रेशोल्ड कितने एरिया की, केवल 50% एरिया की।
ठीक है, एक्यूरेसी कितने उस पर देख रहा है, बिल्कुल 50% को नेग्लेक्ट ही कर दिया। अब केवल कितने को कर रहा है, केवल 10% एरिया को नेग्लेक्ट कर रहा है। अगर इसको 1 करेंगे तो अब केवल 99% एरिया, 1% को नेग्लेक्ट कर रहा है, 99% में पॉइंट बनाने की कर रहा है, कोशिश कर रहा है। समझ आ रहा है ये? ठीक है, तो इतना हमारे लिए ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा मिनिमम लेंथ, क्योंकि ये ऑटो ट्रैकिंग है। जब आप मैनुअल ट्रैक करते हो तो आप क्या चाहते हो कि आपका पॉइंट थ्रू आउट फुटेज ट्रैक हो या आधे तक ही ट्रैक हो। ठीक है, थ्रू आउट होगा तो ट्रैकिंग भी क्या होगी, पूरी फुटेज की मिलेगी। अगर कम फ्रेम के लिए ट्रैक हो तो पूरी फुटेज की ट्रैकिंग मिलेगी नहीं। तो यहाँ ऑटो ट्रैक में क्या होता है, फायदे ये ऐसे उठाते हैं कि ये एक पॉइंट खत्म होता है, दूसरी जगह दूसरा पॉइंट शुरू कर लेते हैं, ताकि मोशन क्या रहे, बरकरार रहे। तो वो ये पॉइंट ढूंढ रहा है कि मिनिमम 5 फ्रेम तो एक पॉइंट रहना ही चाहिए। अगर हमें जितनी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, अगर फुटेज में कोई पॉइंट उतनी देर टिकता ही नहीं, तो आप इस वैल्यू कम रख सकते हैं। पर इस केस में ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज्यादा मोशन इतना नहीं है। तो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे बड़े फ्रेम पॉइंट वाले ले लेता हूँ। लगभग 10 फ्रेम तक एक पॉइंट रहना चाहिए, उसके बाद नया बनना चाहिए। तो ऐसे पॉइंट रखे जिनकी लेंथ क्या हो, ज्यादा देर तक हो फुटेज में। ठीक है, और फेलियर थ्रेशोल्ड, इस वैल्यू को एक्यूरेसी के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है 0.8 0.9 तक। इसको परसेंटेज में मानोगे तो अभी 80% एक्यूरेसी निकलेगी। यानी ये वो पॉइंट पकड़ रहा है जिनके थ्रेशोल्ड क्या है, फेलियर की 80% तक फेल नहीं होंगे, उसके बियॉन्ड वो ट्रैक नहीं होगा। जब तक 80% रहेगा तब तक वो ट्रैक होता रहेगा, उसके बियॉन्ड नीचे जाते वो पॉइंट डिलीट हो जाएगा, उसके बाद क्या बन जाएगा, नया पॉइंट बन जाएगा। जैसे आप रोटोस्कोपी में क्या करते हो, जहां वो रोटो खत्म होती है नई रोटो बनानी पड़ती है, वही केस ये भी कर रहा है। ये ऑटोमेटिकली इसके नया पॉइंट जनरेट करता है ताकि मोशन क्या रहे, मिलता रहे, मोशन कभी भी रुके नहीं। ओके, और बाकी तो फ्रेम रेंज है। फीचर स्केल ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा स्मॉल रखूंगा, इस बड़े के चक्कर में क्या आ रहा है, वो उन रेंज को भी छोड़ देगा। ठीक है, देन इमेज प्रॉक्सी, देयर इज नो नीड टू यूज इमेज प्रॉक्सी, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी फुटेज की क्वालिटी उतनी खराब है। आप 4K फुटेज अगर यूज करो तो उसका हाफ थर्ड और वो सब यूज कर सकते हैं, ताकि ट्रैकिंग आपकी स्मूथ रहे। इस केस में तो ऑलरेडी एचडी भी नहीं है, ढंग से भी 1 है एचडी, बट लेकिन क्वालिटी थोड़ी लो ही है, तो मैं इसको नीचे लेके नहीं जा रहा। इसके बाद सर्च मोड में क्या लेना चाहिए, यहाँ पे 3 ऑप्शन देता है, बेटर स्पीड, बेटर एक्यूरेसी या ऑप्टिकल फ्लो। अगर तुम्हें बहुत अच्छा चाहिए तो ऑब्वियसली ऑप्टिकल फ्लो पे जाना चाहिए। और ऑप्टिकल फ्लो क्या होता है, बहुत स्लो प्रोसेस। ऑप्टिकल फ्लो का मतलब क्या है, जैसे नहीं, ऑप्टिमाइज नहीं, ऑप्टिकल फ्लो मतलब वो कुछ जनरेट करता है, इंफॉर्मेशन बना देता है। जैसे तुम एक फुटेज लेके आए जिसका FPS है 25, इसमें 1 सेकंड में कितने फ्रेम है, 25। इसको जैसे 2 सेकंड करना है तो फ्रेम कितने चाहिए होंगे, पर है कितने, तो ये 25 को 50 करने के लिए उन्हीं फ्रेम को क्या करेगा, इसलिए फुटेज आपकी क्या हो जाएगी, ऐसा लगेगा अटक अटक के चल रही है। इसी को 100 करना हो, यानी 4 सेकंड करना हो, तो ये एक फ्रेम कितनी देर रुकेगा, 4 टाइम। ये और वीडियो क्या चलेगी, अटक के चलेगी, क्योंकि इसके पास इतनी इंफॉर्मेशन है ही नहीं। हाँ, अगर यही फुटेज पहले से 1000 FPS की होती तो इसको स्लो मोशन किया जा सकता था, क्योंकि तुम इसे रन कितने पे करते, 24 पे, और तुम्हें मिल कितने रहे, 1000। तो अभी तुम इसे कितने गुना भी क्या कर सकते हो, 25-26 टाइम इसको क्या कर सकते हो, स्लो कर सकते हो। राइट, ये हो सकता है ना। अगर ये 10,000 FPS की होती है और उसकी होती है तो अल्ट्रा स्लो मोशन भी क्रिएट होते हैं। यही तो होता है जो अल्ट्रा स्लो मोशन कैमरा करते हैं, वो लाख की FPS में शूट करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रेम ज्यादा शूट करते हैं वो। ऑप्टिकल फ्लो का भी यही काम है। अगर आपके पास कोई कम फ्रेम की फुटेज है और आप उसे स्लो मोशन करना चाहते हैं, तो ऑप्टिकल फ्लो क्या करता है, इसमें खुद से नए फ्रेम क्या कर देता है, ऐड कर देता है। जो दिए हुए फ्रेम है ना, उनको नहीं यूज नहीं करता, नए फ्रेम उसमें ऐड अप कर देता है। हाँ, नहीं, कोई जरूरत नहीं होता, वो इससे बेटर आएगा। उसमें भी 100% अल्ट्रा स्लो मोशन तो नहीं, पर इतना जर्क नहीं आएगा उसमें, क्योंकि वो अपनी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। जैसे तुमने एग्जांपल देखा हो तो पहले फ्लैश सॉफ्टवेयर आता था 2D एनिमेशन का, उसमें कमांड होती है ट्विन मोशन। जैसे एक फ्रेम तुमने ये बनाया, इनिशियल वाला ये बनाया, और एक फ्रेम ये बनाया,
तुम्हें इसको यहां से यहां तक पहुंचाना है। तो ट्विन क्या करता है, 3 इसके बनाता है और 3 किसके बनाता है। इस तरह से एनिमेशन क्या होता है, क्रिएट कर देता है। यानी उसने इंफॉर्मेशन क्या करी, बनाई, ऐड की, ट्विन की। ट्विन मतलब डुप्लीकेट की है इसने तो, ठीक है। तो यही चीज ऑप्टिकल फ्लो भी क्या कर रहा है, हर इंफॉर्मेशन को दे रहा है। वो फ्रेम के केस में भी हो सकती है, अगर फ्रेम में से तो फ्रेम बनाता है, स्लो मोशन जा रहा है। और यहाँ ऑप्टिकल फ्लो किस सेंस में काम करेगा, क्योंकि यहाँ फ्रेम नंबर पे तो कोई काम नहीं हो रहा हमारा, तो यहाँ किस पे काम हो रहा है, मोशन पाथ पे। क्योंकि ये ट्रैक पॉइंट जब इस पे मोशन बनेगा तो ये फुटेज इधर से इधर जा रही है। मान लो फुटेज क्या जा रही है, किसी फुटेज में मोशन आपका इधर से इधर, एक्स में इतना गया 10 पिक्सल या 10 सेंटीमीटर गया, इसका मतलब उसका ट्रैक पॉइंट कितना गया होगा, माइनस, यही तो होगा। अगर शुरू यहाँ से 0 पे से हुई तो ये इधर 10 मुड़ा, तो ये इधर कितना मुड़ा, -10 मुड़ा। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे वो बस इसको ये समझ में आता है, अच्छा मुझे बस केवल -10 जाना है, मुझे क्या जाना है, -10 जाना है, उसने टारगेट ये बना लिया। पर फुटेज जनरली ना पिक्सल पे मूवमेंट नहीं करती, वो कैसे मूव करती है, सब पिक्सल पे। वो पिक्सल का आधा पिक्सल भी क्या हो सकती है, मूव हो सकती है। जब तुमने ध्यान दिया होगा कभी फोटोशॉप में, नहीं सब पिक्सल उसको भी बोलते हैं, सब पिक्सल पोजिशनिंग बोलते हैं। जैसे ये फुटेज है, तुम इस फुटेज को मूव करो, मैं रूलर लगा देता हूँ। जब तुम इसको मूव कर रहे हो एरो की से, एक बार में कितना पिक्सल मूव हो रहा है, पूरा एक का एक पिक्सल मूव हो रहा है। पर जब फुटेज मूव होती तो जरूरी होता हर बार एक का एक ही पिक्सल मूव करना चाहिए, वो आधा पिक्सल भी क्या हो सकता है, आधा भी कर सकता है, आधे का भी कम भी कर सकता है। इसको बोलते हैं सब पिक्सल पोजिशनिंग। और जबकि ये क्या मान लेता है कि ये तो -10 गया है ना, अब 10 में -0.95 भी जा सकता होगा, 9.5 भी गया होगा, पर ये कितना चला जाएगा अपने आप से, क्या पता है ज्यादा भी जाए 10 से, तो इसको वो समझ नहीं आता। तो ऑप्टिकल फ्लो क्या करता है, इसमें बीच में कोई जैसा जंप रह गया ना, तो वो जंप को अपने आप से क्या करता है, क्रिएट करता है, कैलकुलेट। इसलिए वो प्रोसेस क्या है, स्लो है। तो ऑप्टिकल फ्लो वो फ्लो को मेंटेन करने के लिए, वो फ्लो फ्रेम नंबर के केस में भी हो सकता है और पोजीशनिंग के केस में भी हो सकता है। यानी वो उसका काम बस क्या है, इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड करना, ताकि आपकी ट्रैकिंग या आपके मोशंस क्या रहे, ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ वीडियो में ज्यादा ब्लर है, ज्यादा मोशन है, तो यूज कर सकते करना तो हर केस में कर सकते हैं। पर ये मैं कह रहा हूँ ना, बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि अपने हिसाब से क्या होता है, ऑप्टिकली फ्लो बना रहा है, फ्रेम भी ऐड कर रहा है, बहुत चीजें ऐड कर रहा है, तो स्लो प्रोसेस है, लुक थ्रू भी कर रहा है यहाँ पे। इसलिए ऑप्शन आपके पास सही होता है, बेटर एक्यूरेसी। ऑप्टिकल फ्लो बहुत स्लो है, ठीक है, तो हैवी प्रोजेक्ट के लिए नहीं यूज कर सकते। हाँ ठीक है, आपके पास अपने ऑप्शन है, स्पीड कितनी ज्यादा चाहिए, एक्यूरेसी कितनी चाहिए। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे यूज करना है, डिफॉर्मेशन। क्या इस फुटेज में कैमरा किसी एक सर्टेन चीज में डिफॉर्म हो रहा है, अगर फुटेज को प्ले करके देखा जाए, कैमरा इधर से उधर चल रहा है, तो डिफॉर्मेशन तो एक फिक्स नहीं है, कि कैमरा के अंदर तो पोजीशन चेंज है। डिफॉर्मेशन क्या होती है, जैसे ये बस रोटेट ही कर रहा होता है ऐसा, तो वो उसकी क्या होती है, एक एक्सिस पे बस रोटेशन ले रहा है, तो वो डिफॉर्मेशन में आती है। या कैमरा क्या कर रहा होता है, स्क्यू कर रहा होता, तो वो किस में आता, डिफॉर्मेशन में। ठीक है, या कैमरा बस खाली क्या कर रहा होता, स्केल यानी जूम कर रहा होता, तो भी हम क्या डाल सकते हैं, उसमें डिफॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो अगर फिक्स हमें पता है कि ये चीज इसके अंदर हुई, तो वो पैरामीटर डाला जा सकता है। ठीक है, तो जनरली ये वाली चीजें आप तब कर सकते हो जब आपके उसमें पैरालेक्स या उतना फॉर्मेशन नहीं बन रहा, क्योंकि जूम के केस में क्या नहीं बनेगा, पैरालेक्स नहीं बन रहा, और स्केल में भी नहीं बनेगा, और तो आपका रोटेट में भी नहीं बन रहा, और स्क्यू में भी नहीं बन रहा।
तो इस केस में मुझे एज सच कोई यहाँ पे डिफॉर्मेशन नजर नहीं आ रही। इट्स अ फ्री हैंड मूवमेंट, तो ज्यादा टेंशन की मेरे को जरूरत नहीं। क्लियर ये? किसी फुटेज में तीनों चीजें और तीनों सेलेक्ट करें, ऐसा होता नहीं है। वो डिफॉर्मेशन का मतलब है कि बस दिख रहा है तुम्हें कि वो फिक्स ही है उसके अंदर। वैसे जनरली डिफॉर्मेशन किसी में होती ही नहीं है। ऐसी डिफॉर्मेशन वाले शॉट नहीं होते। वो बहुत रेयर कोई शॉट आपके पास आएगा जिसमें डिफॉर्मेशन आप उसे बाउंड कर रहे हो। फिर तो आप जैसे आपने बस कैमरा पकड़ के ऐसे रोटेट किया होता तो आप बोलते उसको कि मैंने तो भाई कैमरा जानबूझ के ऐसा किया ही है, पर ऐसा कोई शॉट लेता कौन है? ऐसी डिफॉर्मेशन कहाँ आएंगे? अगर आप उधर की नहीं ऐसे ऐसे जा रहे हो तो फिर तो फ्री फ्री हैंड मूवमेंट, राइट? इस केस में कंसिस्टेंसी आप डाल सकते हो फ्री कैमरा की या रोटेशन या प्लानर की। इस केस में ये रोटेशन और ये रोटेशन दोनों में फर्क है। ये रोटेशन किसको मान रहा है? ये वाली को, जिसको हम बोलते हैं पैनिंग। ये वाली कंसिस्टेंसी उसकी है, प्लानर मूवमेंट। और ये रोटेशन किसकी है? जो ऐसे रोटेट हो रहा है, यानी जैसे जिसको क्या बोलते हैं डच एंगल, ऑब्लिक एंगल या जूम शॉट। इन तरह शॉट में अगर ऐसा हो रहा है तो आप इसको यूज कर सकते हो। कंसिस्टेंसी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फ्री एक कैमरा है, तो मैं फ्री कैमरा के अकॉर्डिंग इसको रख सकता हूँ। ठीक है? अगर आप इसे लोकल मोशन रखना चाहते तो आप रख सकते हैं। लोकल में क्या होता है, ये ऐसा पाथ बस एक फॉलो कर रहा होता है। पैरेलल में नहीं, पर वो क्या होगा, मोशन, लोकल मोशन। तो फिलहाल मैं इसको फ्री कैमरा पे छोड़ देता हूँ क्योंकि ये लीनियर मोशन पे नहीं चल रहा है। हैंडल शॉट है पड़ा हुआ है और उसके हिसाब से ये क्या हो रहा है, चल रहा है। ओके, इसी काम को आप लोग क्या बोलते हैं, एनालाइज करना। आपको अपने फुटेज को एनालाइज करना आना चाहिए कि फुटेज में किस तरह का मोशन है, उस हिसाब से कंसिस्टेंसी और ये सब चीजें आप क्या करते हैं वहां पे फॉर्म करते हैं। ओके, नाउ देयर इज एन ऑप्शन व्हिच यू नीड टू इनेबल, दैट्स बैक ट्रैक। बैक ट्रैक में क्या होगा, एक बार फॉरवर्ड ट्रैक होगा, एक बार यहाँ पे बैकवर्ड होगा। तो फॉरवर्ड में जितने पॉइंट होते हैं ना जनरेट करता है, बैकवर्ड ट्रैक में उसकी एक्यूरेसी चेक करता है। ओके, देन प्रीव्यू तो हमने इनेबल करना है तो कर सकते हो, ऑफ करना ऑफ कर सकते हो। बाकी फुटेज को आप थोड़ा सा ब्लर करना चाहते हैं क्योंकि अगर आपकी फुटेज में बहुत ज्यादा ग्रेन्स है तो आप थोड़ा सा उस पर ब्लर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, ये दिखेगा बिल्कुल, ये ट्रैकिंग में इंक्लूड करेगा उसको। ट्रैकिंग से पहले ही इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये प्री प्रोसेसिंग का मतलब है कि इसने इस फुटेज को थोड़ा सा क्या कर दिया, स्मूथ जैसा कर दिया ताकि आपकी ग्रेन वैल्यू उतनी हाईलाइट में कैप्चर ना हो। ठीक है, तो यही काम हुआ उसका। देन इल्यूमिनेशन, मतलब अगर आपके अंदर ट्रैकिंग में कहीं भी लाइट चेंजेस हो रहे हैं तो ये उस लाइट चेंज को भी क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। अगर हर फ्रंट लाइट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ज्यादा फ्लिकर्स हो रहे हैं, तो उस इल्यूमिनेशन चेंज को यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं। ठीक, तो ऐसा मेरी फुटेज में तो कुछ चेंज हो नहीं रहा, ब्लर करना तो आप ब्लर कर सकते हो। ये क्लियर हो गया यहाँ पे पैरामीटर। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो आपको यूज करना है, दैट्स कॉल्ड एज इनहेंस बिफोर ट्रैक। ठीक है, एक तो प्री प्रोसेसिंग बस इसने दे रखी है ब्लर वाली। दूसरी प्री प्रोसेसिंग अगर आप खाली ब्लर नहीं यूज करना चाहते तो आप इनहेंसमेंट कर सकते हैं अपनी ट्रैकिंग के लिए कि फुटेज में कहाँ कहाँ आपको ज्यादा पॉइंट चाहिए, कहाँ ज्यादा वो चाहिए, कंट्रास्ट चाहिए, तो उस केस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जाना कहाँ पे, यहीं पे नीचे लिखा हुआ है इनहेंस, हेल्प के जस्ट ऊपर। ओके, इस इनहेंस में आपको 3-4 ऑप्शन दिख रहे हैं जो अभी सब डिसेबल्ड है क्योंकि कोई भी ऑप्शन अपने आप इनेबल नहीं हो। तो इनको इनेबल करना पड़ेगा। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा मार्कर इनहेंसमेंट। मार्कर इनहेंसमेंट जैसे आपने ऑन किया, ये आपसे एक ऑप्शन पूछेगा जिसका नाम है यहाँ पे सैंपल। इस सैंपल से क्या होगा, जैसे आप इस सैंपल को सेलेक्ट करेंगे और किसी पर्टिकुलर एरिया पे जाके क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये उस एरिया की ना रेंज पकड़ेगा कलर। तो जैसे आप चाहते हैं कि यार ये इस वाइट वाले एरिया में पिक्सल ना हो, यहाँ बनने का कोई फायदा है?
मैक्सिमम आप किस रेंज में जाते हैं, इस तरह की रेंज में आप पिक्सल बनाना चाहते हैं, यही तो हमारा मोटिव। आप इस रेंज को है ना सेलेक्ट करो, देखो ये मैप में कन्वर्ट हो गया। कैसे मैप में, एक ब्लैक और व्हाइट मैप में, जिसमें व्हाइट का मतलब क्या है, यहाँ पॉइंट बनेंगे, और जहां ब्लैक है वहां पॉइंट नहीं बनेंगे। आप इस रेंज को यहां से सेट भी कर सकते हैं, ये देखो कि इन इन एरिया में नहीं बनने चाहिए। आप उस फॉल ऑफ को भी बढ़ा सकते हैं, आप उस फॉल ऑफ को कम भी कर सकते हैं, स्मूथनेस अगर आपको चाहिए उसको। ठीक है, आप ये रेंज को दोबारा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, और कलर के स्पेस आप यहाँ से पकड़ सकते हैं। आप ल्यूमिनेंस के अकॉर्डिंग पकड़ना चाहते हैं, या ह्यू सैचुरेशन के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं, या आरजीबी वैल्यू के अकॉर्डिंग पकड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो बस बार बार आपको ये सैंपल ही क्लिक करना है अगर आपको मार्कर एनहांसमेंट ही यूज करना है। समझ आ गई ये बात? तो सैंपल कहीं का भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब इन एरियाज में जाएंगे, बाकी एरियाज में पॉइंट ढूंढे नहीं जाएंगे। क्लियर है ये? इसको बाद में इनेबल कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे इस केस में रेड आ गया जबरदस्ती, तो वो रेड का चेंज कुछ आ रहा है, तो आप उस रेड को ऐसे क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये भी मार्कर को इनहेंसमेंट करने के लिए, कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए, ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, ये भी पैरामीटर है। मिड टोन बढ़ाने के लिए, सैचुरेशन, इस तरह से भी आप कंट्रास्ट अपना बढ़ा सकते हैं, ताकि आप नहीं कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है, बट ट्रैकिंग के प्रोसेस पे अप्लाई होगा। ठीक, इसके अलावा कर्व्स दे रखे हैं, कर्व से भी आप काम कर सकते हैं। इसी एरिया को आपको हाईलाइट करना है ताकि वहां पॉइंट्स ना बने, ये सब ना बने, सब कुछ दे रखा हुआ है। जैसे इससे देखो ये कंट्रास्ट एरिया आ गया, इसका मतलब यहाँ पॉइंट ज्यादा बनेंगे। एंड देन फिल्टर। ठीक है, फिल्टर में आप क्या कर सकते हैं, इसको डीग्रेन कर सकते हैं। तो ये रहा नॉइज रिमूवल, ये रहा ब्लर, शार्पन भी दे रखा है, डिटेल का प्रोटेक्शन भी करा हुआ है। तो ब्लर वो पहले दे रहा था, वहां पे वैल्यू नहीं थी, यहाँ पे आप वैल्यू के हिसाब से ब्लर कर सकते हैं। जैसे आपको इसको डीग्रेन करना ही करना है, तो डीग्रेन कर सकते थोड़ा बहुत। तो मैं मार्कर एनहांसमेंट यूज करने जा रहा हूँ, ये कलर और ये मेरे काम के उतने नहीं, मैं इनको यूज नहीं, राइट। और थोड़ा सा डीग्रेन किया है, वो ठीक रहेगा। और शार्पन आप करना चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा डीग्रेन किया, थोड़ा सा क्या कर लिया, शार्प कर लिया। आगे ये चीज यहाँ पे, नाउ वी कैन गो फॉर अगेन, इनहेंस को ऑफ कर सकते हो और ट्रैकिंग को स्टार्ट कर सकते हो। बाद में आप उसे ऑफ कर देना इनहेंसमेंट को, नहीं तो ऐसा वाइट वाइट दिखता रहता है वो। ठीक है, जैसे आ जाओगे तो इसको ऐसे ऑफ कर लेना। नहीं अप्लाई कुछ नहीं, अप्लाई तभी है जब यहाँ ऑन है, ट्रैकिंग के बाद ऑफ करना है ना इसको। यहाँ से आप क्या करेंगे, ट्रैक क्लिक करेंगे, और नहीं तो शिफ्ट ए प्रेस कर देंगे। ठीक है, क्या प्रेस कर देंगे, शिफ्ट ए। और आप चेक कर लो कि यहाँ से मार्कर एनहांसमेंट का एरिया आपको कितना चाहिए, क्या चीज चाहिए, वो भी आप सब कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इससे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मेरे को आपको सेटिंग्स बतानी थी, तो इसलिए मैंने ऑन किया था। बाकी प्रेस ट्रैक, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा बिकॉज ये एक्यूरेसी पे जा रहा है। तो अभी बैक ट्रैक भी होगा, ट्रेड नंबर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच क्या है ना कि अभी ज्यादा वो है, बड़ा एरिया, कैंडिडेट नंबर से कोई ऐसा तो फिर वॉल की इंफॉर्मेशन कैसे आएगी, उसपे भी बढ़ेंगे धीरे धीरे, स्टेप वाइज बढ़ेंगे।
तरीका समझ में आएगा ना कौन सी चीज कहाँ यूज करनी है। ट्रैकिंग का बटन का शॉर्टकट ऑटो ट्रैक स्टार्ट करना। इसलिए यहाँ पे बेटर स्पीड यूज करता है। अभी ऑप्टिकल क्लॉथ और इसका कई गुना टाइम बढ़ जाता है क्योंकि वो डिलीट करता रहता है साथ साथ पॉइंट और ऑब्वियसली हमने उसको मिनिमम लेंथ भी ज्यादा बढ़ा के दे रखी है तो वो ट्राई कर रहा है कि पहले से ही उसको रिफाइन करता हुआ चले। बैक ट्रैक जल्दी हो जाता है। पहले प्रोसेस में क्या होता है कैलकुलेशन अभी तो बना रहा है बैक ट्रैक में तो क्या है जैसे ये अनसॉल्व्ड है इन्हें डिलीट करता चला जाएगा। हमें मैनुअल सॉल्व किया सॉल्विंग अभी हुई नहीं अभी तो ट्रैकिंग हुई सॉल्विंग। हाँ अभी तो ट्रैकिंग के बाद सॉल्विंग ही होगी ना। इसमें सॉल्व के लिए अलग नोट लगानी पड़ती है। चलो हाथ डाल तो रखिएगा और अभी कुछ उसको ट्रैक करेंगे सर गलत ये हाँ तो गलत फहमी का शिकार अभी तो है कि मैं फाइल डिलीट नहीं करता हुआ था मैं फाइल सेव थोड़ी करता हूँ। पता तो चलता है उससे ये ट्राई कर उस पेज को मैंने ट्राई करा वो हल्का सा एक ना एक बीच में 2 फ्रेम का फाइल आ
या तो एक ऑप्शन आता है मुझे अच्छा वो बाल हाँ कैमरा नहीं वो वाले फुटेज पे काम नहीं कर रहा मैंने दूसरे से काम कर रहा हूँ इसमें टाइम वो पुराने फुटेज पे काम कर रहा है क्या तो नहीं पता बीच में एक्सप्रेशन डालने पड़ेगा ना हमारा आपने 20 किलो के एक्सप्रेशन में डालने के लिए लोड है उसको तो पूरा लोड नहीं सर मैंने देखा था कि एक्सप्रेशन डालता है सारा कोई नीचे मिल जाता है ऐसे तो कौन सी नोड में एक्सप्रेशन डालता है? तो या तो वो डाला हुआ चैनल के अंदर एक्सप्रेशन डाला हुआ एक्सप्रेशन की नोड ही होगी। एक्सप्रेशन नोड आती है उसमें डाला हुआ एक्सप्रेशन की नोड आती है उसने लिखा हुआ ग्रीन माइनस एक्सप्रेशन डालती सब उसने लिखा हुआ ना ग्रीन माइनस ऐसे करके हां एक्सप्रेशन डाला तो एक्सप्रेशन है तो पाइप तो वो ले ले डिजिटल मैडनेस डाल देना सबसे सही नोड वही है। डिजिटल मैडनेस भी अच्छी है और फिर एक्सेल जो भी है एपेक्स उस भी एग्जिस्ट लेकिन ज्यादा मैडनेस भी है भाई बड़े को प्लेन वाली कैसा दो लड़की प्लेन वाली एक रील से निकालना पड़ता है बस सब कुछ नहीं करा वो डाला एक्सप्रेशन डाली जी मास और जैसा मेलो कर रहा है ना उसे एक मैंने से तो वही बनाई थी तो उसमें क्या करना है G माइनस R माइनस 1 पे वो तो ऐसे ही चलता है उसमें वो लाइन लड़की होती है वो क्या होगा फिर प्लेन के पास मुझे पास उसको बताता है कि हो गया आज मौसम है बाहर घूमने का। हाँ आज दो दिन लेना सारे लोग नहीं बैठते ना काम का काम मैं एसी है ना भाई। घर से बचते भाई और क्या कहना सुनने वाला नहीं। Also making known that Dubstep's presence is actually all the way through C long. Tirapong is fully blinded, and that recon dart gives all the information for Jesse to play the situation to an utmost T. And this is what we're talking. It does look like they're unbothered. Or rather, he saved Secret. The cook it up, yeah, you know it's no pressure. Yeah, you know how we do it, we all in. We can slow up and you never catch us. Working at 9 to 5, I had to go and feed the guys. Nobody did it right, I had to show them how to grind. I had to beat the odds, this is the life I live for God. Taking a step. What are you dragging? What are you dragging right now? One enemy remaining. One enemy remaining. Hey, what's going on, guys? Ethos here. Just wanted to say
यहाँ तक क्लियर हो गया। ट्रैकिंग किया तो पहले फॉरवर्ड ट्रैक हुआ, फिर उसके बाद वो बैकवर्ड ट्रैक हो गया। आफ्टर दिस व्हाट वी आर गोइंग टू इज द क्लीन अप ट्रैक। तो अब हमें इसे ठीक करना है, तो मैनुअल क्लीन अप से पहले आप ऑटो क्लीन अप पे चले जाओ। इसमें यहाँ पे होती है एरर्स, ठीक है। इस एरर टैब के अंदर जाना है। इस एरर में देख सकते हो आपके पास ना बहुत ज्यादा वाले एरर पॉइंट्स कितने हैं। वैसे तो ये ट्रैकिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर 0.2 से ऊपर का कोई पॉइंट है ही नहीं। देखो मैक्सिमम कितने तक गए हैं, 0.2 तक ही गए। एनीथिंग बिलो 0.8 इज अ गुड ट्रैक, ठीक है। 0.8 से नीचे जितनी वैल्यू है वो सब गुड माने जाएगी। तो ये अच्छा ही ट्रैक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस ट्रैक के अंदर। बट फिर भी आप और एक्यूरेसी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप उन एक्सट्रीम पॉइंट्स को हटा सकते हैं जो आपको लग रहा है बहुत ज्यादा ऊपर तक गए हुए। तो मे बी आप 0.05 तक की वैल्यू रख लो या 0.1 तक की वैल्यू रख लो। तो यहाँ पे आपको मिलता है ट्रिम, ठीक है। आपने हिट करना है ट्रिम पे, और इस लाइन को जितना नीचे तक लेके जाओगे वो पॉइंट वहां से देखो रिमूव हो जाएंगे। तो 0.05 तक ही रखो, क्लियर। आप इसमें कर्व भी डाल सकते हैं या पॉइंट भी डाल सकते हो। आप इसे कर्व भी बना सकते हो, जैसे कुछ एरिया में ज्यादा पॉइंट चाहिए ऐसा, ठीक है। जाके बाकी एक्सेलरेशन ग्राफ भी होता है। एक्सेलरेशन ग्राफ में भी अगर आपको ऐसे कुछ पॉइंट चाहिए, जैसे ये देखो, ये एक्सेलरेशन की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो इस पॉइंट में भी आप कम कर सकते हो। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जबरदस्ती भाग रहे होते हैं, तो आप उसको एक्सेलरेशन ग्राफ से भी कम कर सकते हो। इसको भी जितना है नीचे लेके आओ, ठीक है। और इसको बहुत ज्यादा नीचे लाओगे तो बहुत सारे पॉइंट यहाँ से चले जाएंगे। तो 4-5 तक का वैल्यू मेरे लिए ठीक है, उतने पॉइंट काफी आ रहे हैं। इसका 0.8 से कोई लेना देना नहीं है। पर ये पीक वैल्यू बहुत ज्यादा दूर तक जा रही है, तो 8-10 तक का ठीक है, मेरे लिए चलेगा, ठीक। और अब आते हैं मैनुअल क्लीनअप पे। जैसे मुझे ये पॉइंट खुद से पसंद सही नहीं लग रहा, तो इसको सेलेक्ट किया और डिलीट कर। तो ये कुछ पॉइंट्स है। यहाँ पे ऑप्शन भी होता है, आप सिलेक्शन कैसा यूज करना चाह रहे हैं और कैसी चीजें करना चाह रहे हैं। आप एक एक पकड़ना चाहते हैं एक एक पकड़ लो, नहीं तो मार्की टूल पकड़ो और मार्की से मल्टीपल पॉइंट सेलेक्ट। एक पॉइंट मेरे इधर बन रहा था, ये देखो, ये गड़बड़ करेगा, ये नहीं आते एरर में। इसलिए ऑटो ट्रैक में ना ये वाली झंझट बहुत होते हैं। ये देखो, ये देखो, ये स्लिप हो रहा है, टूल स्लाइड कर रहा है वो। तो ये कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आ रहा है।
ट्रैकर हमेशा ऐसे जगह अवॉइड करो जो शाइन वाले एरिया में आ रही है, जहाँ लेंस फ्लेयर हो, ग्लेयर्स हो, वो अवॉइड एरियाज अवॉइड करना। तो ये ना, ये तो बिल्कुल आँख मूंद के हटा दो। ये पॉइंट किसी काम के नहीं है। So far, it looks fine. समझ आ गए? क्लीन अप इज डन। ठीक है, पहला इनहैंस, फिर ऑटो ट्रैक, फिर क्लीन अप। दोनों क्लीन अप करेंगे, मैनुअल भी और ऑटो भी। इसमें एक्सेलरेशन क्लीन अप भी कर सकते हो और एरर क्लीन अप भी कर सकते हो। आफ्टर दैट सॉल्विंग में जितने हमने पॉइंट्स निकाले हैं वो अभी आपको इसके साथ चलते हुए लग रहे हैं अटैच, क्योंकि अभी तक उनके अंदर मोशन जैसा है, पर इवेंचुअली उनके अंदर मोशन लास्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्या होना चाहिए, स्टिल होना चाहिए। मोशन किसमें होना चाहिए, कैमरा, क्योंकि इस फुटेज के अंदर भी क्या मूव कर रहा है, कैमरा ही मूव कर रहा है। ट्रैकर में मोशन तभी दिखेगा जब वो कौन सी ट्रैकिंग है, कैमरा ट्रैकिंग में ट्रैकर को मोशन आ सकता है। ट्रैकर के अंदर मोशन, हाँ, ट्रैक डेटा पे या ट्रैकिंग पॉइंट्स पे मोशन आना चाहिए। तो कौन सी ऐसी ट्रैकिंग है जिसमें ट्रैकर पे मोशन आएगा? हाँ, तो वो खाली कौन सी ट्रैकिंग है जहाँ मूवमेंट में आएगा, वो है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। ऑब्जेक्ट पे ट्रैक पॉइंट पे ही क्या आता है, मूवमेंट आती है। ठीक है, इसीलिए उसका नाम भी क्या है, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। तो ये सॉल्व करने की बारी आ गई। अब इसको कैलकुलेशन को राइट क्लिक करेंगे, सॉल्विंग में जाएंगे और यहाँ मिलेगा कैमरा सॉल्वर। जब ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग करेंगे तो जाएंगे ऑब्जेक्ट सॉल्वर पे। तो गए कैमरा सॉल्वर के अंदर, तो डबल क्लिक किया और यहाँ ग्रिड बन के आई है। अभी ग्रिड ये सीन के अकॉर्डिंग नहीं बन के आई, ग्रिड बस दिखा रहा है कि हाँ अब आपकी ग्रिड बनेगी, क्योंकि अभी तक आपने 3D में कुछ नहीं किया है ना। ऑटो ट्रैक करने के बाद में या 3D में कुछ नहीं दिखाई देगा। हाँ, कैमरा सॉल्व होने के बाद आपको दिखने लगेगा। अभी कैमरा सॉल्व किया नहीं है, अभी कैमरा बनाएंगे। अभी कैमरा दिख नहीं रहा आपको सीन में, ये बस ये स्टिल है, चल नहीं रहा है। ये जब चलने लगेगा तो समझ जाओ आपकी ट्रैकिंग हुई है। तो कैमरा सॉल्व में जाने का, या कैमरा सॉल्व में जाते ही आपको डिफॉल्ट यहाँ पे ग्रुप डिफॉल्ट ही ले रहा है कैमरा ग्रुप, क्योंकि अभी तक मैंने कैमरा ट्रैकिंग की है, इसलिए मैंने कोई ग्रुपिंग का सिस्टम बनाया नहीं। वो नेक्स्ट टाइम समझे ग्रुपिंग भी क्या होती है। स्टार्ट और एंड फ्रेम ऑब्वियसली वो इनिशियल जो है वही रहना है। सारे पॉइंट सॉल्व करने हैं। सॉल्व ऑल में क्या है, दोनों ऑप्शन सॉल्व करके देता है, ऑब्जेक्ट भी और ये भी। फिलहाल मेरे को यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो सॉल्व ऑल पे भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राउंड देखना है, होराइजन देखना है, ये सारे पॉइंट्स हैं, ऑन ऑफ कर सकते हो इन्हें, तो रहने देते हैं ऑन, इनसे कुछ इतना फर्क पड़ना नहीं है, राइट। इसके अलावा डिस्टॉर्शन अगर आपने पहले से निकाल रखी है किसी सॉफ्टवेयर से, वो डेटा आप यहाँ कॉल कर सकते हैं, और नहीं तो अभी जब इसमें डिस्टॉर्शन की पाइपलाइन आएगी तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कंस्ट्रेंट कुछ कैमरा में है नहीं जो हमने क्रिएट किया हो, कर सकते हैं आप क्रिएट कंस्ट्रेंट भी इसके लिए। प्लानर मूवमेंट है, कैसी मूवमेंट है वो आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, और इसमें भी एरर आएगा, इसकी भी एरर ठीक करनी है आपको। तो अभी फिलहाल चलते कैमरा में। फोकल लेंथ का मुझे कोई आइडिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या रखा है, इसको अननोन। ठीक है, ट्रांसलेशन रोटेशन किसी में मुझे कोई स्मूथनेस नहीं चाहिए, जैसा एज इट इज वैसा ही मोशन चाहिए। बस अब हिट मारो, कैमरा सॉल्व कर दिया। ये देखो अब चल पड़ा है 3D में कैमरा। देखो आपको तुम्हें रूम जैसा भी दिख रहा हुआ है, दिख रहा है पॉइंट का।
और कैमरा देखो इस तरह से चलता हुआ आ रहा है, ये तुम्हें कैमरा का मोशन है। ठीक, पर अभी सॉल्विंग के बाद भी क्लीन अप सॉल्विंग। इसको सॉल्व को क्लीन करो। हेलो, हाँ जी, कौन? अच्छा, ठीक। तो चलेंगे यहाँ, वही इसमें भी तरीका है। देखो कितनी एरर है इसमें, इसमें बहुत ऊपर तक के पॉइंट है, 50-50 तक के भी गए। तो इसको भी वही हिसाब, तो मारो इसको भी ट्रिम। ठीक है, तो बहुत है। 0.4 0.5 तक के नीचे के जा रखी है। 0.2 भी ठीक है, इतने पॉइंट डिलीट हो नहीं रहे, बढ़िया है। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, रिफाइन करना है फिर से इसको। यहाँ पे रिफाइनिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ से आपने इसको ट्रिम कर दिया, इसको फिर क्या करो। ठीक, अब इसमें आपको 3 कलर मिल रहे हैं, व्हाइट, ग्रीन और पिंक। पिंक का मतलब है अनसॉल्व्ड पॉइंट है, तो वो ट्रैकर में जाओ और इन पॉइंट को ऐसे सेलेक्ट करो और यहाँ से इसे क्या कर देने का, यहाँ डिलीट नहीं होते, यहाँ होते हैं डीएक्टिवेट। हाँ, नहीं डिलीट होते ही नहीं, डिलीट क्योंकि ट्रैकिंग का कंट्रोल नहीं तुम्हारे पास। ये बस इतना हो सकता है कि ये अब सॉल्विंग भी इंक्लूड नहीं होगा। ट्रैकर तो वो ठीक था, उसे डिलीट करना तो ट्रैकिंग में जाकर डिलीट करो, ट्रैकर नोड पे जाकर डिलीट करो, यहाँ से डिलीट नहीं होगा, यहाँ से तो डीएक्टिवेट होगा। तो यहाँ अच्छे पॉइंट का मतलब है ग्रीन, येलो और ऑरेंज मतलब समाव ठीक ठाक है, रेड बिल्कुल रॉन्ग है, पिंक जो आ रहा था वो था अनसॉल्व्ड है, और व्हाइट मतलब वो अभी इस जगह यूज नहीं हो रहा। हाँ, वो बाद में पहले यूज होके चला गया। ठीक है, व्हाइट का मतलब वो होता है, तो किसी ना किसी फ्रेम पे यूज हो चुका, अभी फिलहाल इस सर्टेन फ्रेम पे यूज नहीं हो रहा। हाँ, पिंक, रेड और ऑरेंज नहीं, इस वाले फ्रेम पे व्हाइट है, अगर हम आगे जाके देखें तो वो पिक्सल कहीं ना कहीं ग्रीन हुआ होगा ना। देखो ये देखिए ग्रीन हो, पिंक भी तो हो सकता है। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, पिंक होगा ना, तो डिलीट करना पड़ेगा ना वो पॉइंट। मेरे इसमें कहीं है ही नहीं कोई भी पॉइंट, मेरे इसमें कोई पॉइंट नहीं है सर जो मेरे को ग्रीन और वो दिखाई दे रहा हो, मेरा क्लीन हो रखा है। होता तो मैं सेलेक्ट करता, डीएक्टिवेट करता, बस और कोई ऑप्शन कोई नहीं। तो फिर इसको क्या करता, फिर रिफाइन करता। तुम जितनी बार जो भी पॉइंट डिलीट करते हो हर बार तुम्हें क्या करना है, रिफाइन करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से एक पॉइंट सेलेक्ट करो और इसको क्या बना दो, ओरिजिन, ग्राउंड का। ठीक है, अब क्लीन अप भी हो गया, ओरिजिन भी सेट हो गया। अब होगा ये ग्रिड सीन के अकॉर्डिंग अलाइंड नहीं है, ये देखो टेढ़ी जा रही है, फर्श की लाइन कैसी जा रही है, ऐसे सीधी जा रही है। तो अब इसको अलाइन करना रहेगा अपने को। अलाइन करने के लिए जाएंगे, राइट पर क्लिक करेंगे और यूटिलिटी में जाएंगे और ओरिएंट सीन पे जाएंगे। ठीक है, यूटिलिटी ओरिएंट सीन। अब यहाँ पे अपने पास 2 तरीके हैं, या तो मैनुअल पे चले जाओ, खुद से इसको ट्रांसलेट करो, रोटेट करो, दे रखे ना ऑप्शन। यहाँ रोटेशन में आप इसको मैनुअली देखो, अच्छा ग्रिड सीन के अकॉर्डिंग अलाइन हो रही है कि नहीं हो रही, ऐसे किया तो खुद करो। खुद नहीं करना चाहते तो अपने पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बॉक्सेस का। बॉक्स में क्या होता है, क्यूब, आपको कोई भी अगर इस सीन में क्यूब नजर आए, उस क्यूब से इस क्यूब को मैच कर दो, सीन क्या हो जाएगा,
अलाइन। तो मेरे सीन में ऐसे कोई क्यूब नहीं है मेरे पास, है ना, मैंने रखी नहीं हुई कोई क्यूब है। वैसे ये पिलर है, पिलर को यूज कर सकते हो, इसको एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो थोड़ा बहुत, पर सबसे अच्छा जो मेथड होता है वो होता है एक्सिस। ठीक है, 3D में पता है ना, जैसे y x और z के एक्सिस है, तो तुम यहाँ पे एक एक एक्सिस को सेट कर दो। तो पहले y सेट कर लो, y क्या है आपकी हाइट, बनाओ हाइट में दो एक्सिस, एक पॉइंट यहाँ लगाओ, दूसरे से लगाओ और इसको सीधा करो। ठीक है, दूसरी जगह व्हाइट लाइन देखो कि भैया कहाँ आ सकती दीवार, वाई सेट हो गया। अब क्या आ रहा है, एक्स या जेड जो भी सेट करना है पहले वो कर लो। तुम्हें जेड सेट करना है तो जेड की लाइन ये बना सकते हो, तुम्हें पहले एक्स सेट करना है तो पहले एक्स को कर लो। ऐसी लाइंस मत पकड़ना जो टेढ़ी मेढ़ी हो पहले से, समझ गए? दिख रहा है ग्रेडिंग अलाइनमेंट, एंड देन जेड तो आपका अलाइन हो जाएगा। अच्छा, कोई भी डेप्थ में देखोगे चेक करोगे ये अलाइन हो चुका, दो अलाइन करते हो ना तीसरा हो जाता है ऑटोमेटिक। करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे अलाइन ही है। तीनों में से दो वैल्यू पड़ेगी। हाँ, तीसरी हो ही जाती है, चेक करोगे तो भी हो ही मिलेगी, आपको कुछ करना नहीं, अलाइन ही है। 3 ओरिएंट हो चुका, इसके बाद इसको नन पे रख के यहाँ पे दोबारा अगर सेट एज ओरिजिन करना है तो कर सकते हो। इट्स डन। ठीक है, और लास्ट फेज इज टेस्टिंग। अब टेस्टिंग में कुछ गलत निकला तो फिर से पूरे प्रोसेस में दोबारा कहीं भी जाना पड़ेगा। कैमरा ट्रैकिंग इस चीज में कोई वैल्यू नहीं है, ये लिख दो और हो जाए, बस चेक हो सकता है। और चेक करने के लिए यहाँ टेस्टिंग लगाएंगे, तो जाएंगे ज्योमेट्री में और डालेंगे टेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस टेस्ट ऑब्जेक्ट में मैं ये ले लेता हूँ टॉल मार्कर, इसको करता हूँ सीन में ऐड। देखो एक मार्कर जैसे यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस मार्कर का जितना स्केल रखना हो यहाँ से स्केल कर लो, या फिर इंट्रैक्शन मोड में स्केल पकड़ो, स्केल बढ़ा लो। इसके बाद इसका लास्ट मोड रखो यहाँ पे प्लेस एट सेलेक्टेड फीचर, तो जिस पॉइंट पे डालोगे उस पर चिपक जाएगा। फिर इसको डुप्लीकेट करो, दूसरे पॉइंट पे रख के देखो, तीसरे पे रख के देखो, डुप्लीकेट करते जाओ, अलग अलग जगह रखते जाओ इसे जितने मर्जी। आपको बस ये देखना है कि इस लाइन के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये सीधा है कि नहीं है, जैसे टेढ़ी तो नहीं जा रही इसके अकॉर्डिंग, जैसे दीवार के अकॉर्डिंग सीधा है कि नहीं है, ये चेक करना है। इसके साथ हिल तो नहीं रहा, अगर टेढ़ा होता तो फिर ट्रैकिंग खराब है, तो दोबारा करनी पड़ेगी ओरिएंटेशन, और शेक करा तो ट्रैकिंग दोबारा करनी पड़ेगी। ओरिजिन से ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता, बट पॉइंट बस इतना होता है कि ओरिएंटेशन अगर सही नहीं है तो ये टेढ़े आते हैं, ये टेढ़े आएंगे तो मतलब फिर तुम्हारा ट्रैकिंग खराब है। अगर टेढ़ा वेढ़ा आ रहा है तो फिर ओरिएंटेशन की ही प्रॉब्लम, शेक वेक कर रहा है तो फिर ट्रैकिंग की प्रॉब्लम। हो गया मेरे हिसाब से ठीक है, नहीं टेढ़े, अलाइन में है, बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, उसके साथ साथ कोई शिफ्ट नहीं आ रहा, ये लाइन बिल्कुल इससे पैरेलल है, ये भी इसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, शेकिंग भी नहीं है। और सर वो कैमरा कैसे लगाओ?
ठीक है। सर ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन है किसमें क्या? ये नीचे ऐड टू सी के पहले जो इंपोर्ट ये ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो 3D का, 3D का अच्छा इसी में कर इसी में OBJ FBX ला के। अगर टेस्टिंग ऑब्जेक्ट आपको ये यूज नहीं करना, अगर कौन यूज करना होता है, जनरली ये यूज नहीं होता ट्रैकिंग कौन टेस्ट, तो वो कौन बना बनाया मॉडल ला के डाल। ठीक है, फिर इसको बाहर भेजने के लिए यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, एक्सपोर्ट में जाओ, एक्सपोर्ट नोड लगाओ और यहाँ पे तेरे सॉफ्टवेयर के ऑप्शन सर माया के लिए निकाल रहा हूं एम में लिखा, तो आप एक आफ्टर इफेक्ट्स के लिए भी है, ऑटोडेस्क FBX है, FBX माया में चले जाएगा, डायरेक्ट माया की डायरेक्ट फाइल भी दे रखी है, मैक्स भी दे रखा है, सबके लिए दे रखा है। दो सर यार तेरे को किसी भी इसमें लगेगा लोअर है तो अपर में खुलेगा ही खुलेगा ना, ये सबसे कम दे रहा है तो अपर में तो खुलना ही खुलना है। ठीक है भाई, तो अभी इसको ट्राई करो, है नहीं? तो टेस्टिंग और फिर देन एक्सपोर्ट। टेम्पो पर ना चले पता नहीं इस पे क्या करेगा, खुद भी शूट करेगा। हां कुछ भी कर रहा है अभी इसमें मैंने भी काम रोक रखा है, दूसरा काम कर रहा हूं बहुत कर लेवल वाली फुटेज से ना हो नहीं रहा था, तो मैंने अब कई कई सच शूट कैमरा का दोबारा खत्म मिल गया, कौन से शूट करो कुछ आता ही नहीं इंफॉर्मेशन अच्छी। अमन आनंद, अमन कुमार, अंकित सिंह, सूरज,